जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जैव प्रकरण पढ़ रहे थे। उस जैव प्रकरण में दरअसल 2 या 3 पार्ट हम लोग पढ़ लिया है, जो हमारे चैनल के जो हमारे आप चैनल पर जाइएगा और यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज दरअसल हम लोग पढ़ने वाले आमाशय के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आमाशय के बारे में। दरअसल क्या होता है आमाशय? देखिए, सबसे पहले समझिए। दरअसल हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते थे तो यह भोजन हमारे दरअसल मुख गुहा से होते हुए ग्रसनी में जाता था, और ग्रसनी के बाद ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद यह भोजन कहाँ जाता था? ग्रास नली के बाद यह भोजन जाता था सीधे अमाशय में। कहाँ जाता था? अमाशय में। तो ग्रास नली तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अमाशय के बारे में। जो उस अमाशय का आप लोग बहुत ही एक खूबसूरत अच्छा सा 3D डायग्राम यहाँ देखते होइएगा, जो एक अमाशय का डायग्राम है। चलिए, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से देख लिए होइएगा। दरअसल पीछे वाले क्लास में आपको बता दिए थे, मुगुहा पढ़ लिए थे, लार ग्रंथि पढ़ लिए थे, ग्रस नली पढ़ लिए थे, ग्रास नली पढ़ लिए थे, और ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ तक आ गया था? अमाशय तक आ गया था। तो आज हम समझते हैं ये अमाशय क्या होता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। दरअसल ये अमाशय यह एक चौड़ी थैली होती है। क्या होती है? अमाशय का आकार एक चौड़ी थैली जैसा होता है। आपका यह कैसे? तो आप लोग फिगर में अभी देख ही लिए होइएगा कि 3D डायग्राम जो फिगर का था उसमें आप लोग देखे होगा अमाशय का फिगर कैसे था? एक थैली का आकार का था। कैसे था? थैली आकार का था। जो अमाशय के 3 भाग होती है। अमाशय कितने भाग होती है? 3 भाग होती है। इस डायग्राम से देखिए अमाशय कितने भाग है? 3 भाग है। सबसे ऊपर में जो है उसका नाम है कार्डियक। जो सबसे ऊपर में है उसका नाम क्या है? कार्डियक। और बीच वाले भाग का नाम है फुंडिक, और सबसे नीचे वाले भाग का नाम है पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक। तो अमाशय कितने भाग होती है? 3 भाग होती है। सबसे ऊपर वाले भाग का नाम है कार्डियक, बीच वाले भाग का नाम है फुंडिक, और सबसे नीचे वाला भाग का नाम है पाइलोरिक। तो अमाशय के 3 भाग समझ लिए। अब अमाशय में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण होता है, जो क्या करता है? दरअसल यह अमाशय ग्रंथि या दरअसल ये जठर कोशिकाएं होती है। ये जठर कोशिकाएं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो हमारे अमाशय में अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथियां होती है। जो जठर ग्रंथियां दरअसल 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन? तो पहला का नाम है म्यूकस कोशिकाएं, सेकेंड नंबर का नाम है अम्लजन कोशिकाएं, और 3 नंबर का नाम है जैमोजिन कोशिकाएं। ये म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, जैमोजिन कोशिकाएं, यही तीनों मिलकर दरअसल किसका निर्माण करता है? जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जठर ग्रंथि का। और ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझिए। दरअसल जठर कोशिकाएं 3 प्रकार, जठर ग्रंथि है 3 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं, जैमोजिन कोशिकाएं। जो तीनों कोशिकाएं मिलकर के जो जठर रस का निर्माण करता है। और ये जठर रस से 3 प्रकार का रस निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो आगे हम यहाँ बताएंगे। दरअसल ये तीनों क्या बनाता है? जठर ग्रंथियां बनाता है। ये तीनों कोशिका मिलकर जठर ग्रंथियां बनाता है। तो आप जठर ग्रंथि के बारे में समझ लिए। अब हम समझते हैं जठर रस के बारे में। दरअसल यह तीनों प्रकार के कोशिकाओं मिलकर क्या बनाता है? जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। जठर ग्रंथि का निर्माण करता है, और इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। ये जठर रस क्या होता है? दरअसल इस जठर रस में 3 प्रकार के रस निकलता है। पहला का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेकेंड नंबर का नाम है म्यूकस, तीसरा नंबर का नाम है पेप्सिनोजेन। एक बार फिर से समझिए। इस जठर रस में 3 प्रकार के रस निकलता है। पहला का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेकेंड नंबर का नाम है म्यूकस, और थर्ड नंबर का नाम है पेप्सिनोजेन। आप समझ लीजिए। और ये जठर रस कैसे बनता है? जो पीछे पढ़े थे 3 प्रकार के कोशिका, ये 3 प्रकार के कोशिकाओं मिलकर जठर ग्रंथि का निर्माण करता था। और ये जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और जठर रस में 3 प्रकार के रस रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिनोजेन होता है। तीनों के हम एक एक करके समझते हैं। दरअसल आप ऐसे समझिए, ये आमाशय का मेन काम क्या होता है? जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में से जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को मारने का काम, मेन काम होता था किसका? लार ग्रंथि का। लेकिन कुछ कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो लार ग्रंथि से नहीं मरता है। इसको हम बोल सकते हैं हेहर या थेथर बैक्टीरिया। जो बहुत सारे थेथर बैक्टीरिया होता है जो लार ग्रंथि से नहीं मरता है ना, वो सीधे हमारे आमाशय में आता है। और आमाशय में वो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मेन काम क्या है? हमारे भोजन में से बैक्टीरिया को खत्म करना। तो इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम समझ आ गया। अब ये समझते हैं म्यूकस का काम। ये म्यूकस क्या होता है? दरअसल समझिए, हम लोग पेट में जो होता है या आमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक अम्ल होता है
जो हमारे शरीर को जला देगा, लेकिन हमारा आमाशय नहीं जलता है। आप सोचिए, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर को जला देगा, लेकिन हमारे आमाशय के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन हमारे आमाशय नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता? क्योंकि दरअसल यहाँ पाया जाता है म्यूकस। क्या पाया जाता है? म्यूकस, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय को रक्षा करता है। तो म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस आमाशय की दीवारों पे पाया जाता है, जो हमारे आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। आप समझ लीजिए म्यूकस के बारे में। अब समझते हैं पेप्सिनोजेन के बारे में। ये पेप्सिनोजेन क्या है? यह पेप्सिनोजेन दरअसल प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन में जैसे मान लो प्रोटीन चला गया, तो प्रोटीन हमारे आमाशय में ही टूटता है। और कौन तोड़ता है? हमारे आमाशय में जठर रस में होता है पेप्सिनोजेन, जो पेप्सिनोजेन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आप जठर रस के बारे में समझ लीजिए। अब हम समझते हैं, जब मान लो हम लोग कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण हम लोग अत्यधिक भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप बताइए, हम लोग भोजन अत्यधिक ग्रहण करेंगे तो हमारे भोजन को पचाने के लिए अम्ल की मात्रा भी अत्यधिक होना चाहिए, तो हमारे पेटों में अम्ल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाता है। जब हमारे पेटों में अम्ल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए और वो लगातार बने रहे, तो हमारे आमाशय में एक घाव हो जाता है। उस घाव का नाम है अल्सर घाव। इस घाव का नाम क्या है? अल्सर घाव। जो अत्यधिक भोजन ग्रहण करने के बावजूद अम्ल की मात्रा जो बढ़ जाता है, इसके कारण होता है। और सेकंड कारण क्या होता है? यहाँ लिखा गया है कि जब हम लोग लंबे समय तक भूखे रहती है, हम लोग क्या होती है? लंबे समय तक जब भूखे रहती हैं, तो लंबे समय तक भूखे रहने के बावजूद हमारे आमाशय में गैस बनना शुरू हो जाता है। और इसे जब गैस की मात्रा बढ़ेगा, तो म्यूकस की मात्रा घटा देगा, क्योंकि हमारे आमाशय में HCl को म्यूकस ही कंट्रोल करता था। जब HCl की मात्रा बढ़ेगा, तो म्यूकस की मात्रा को घटा देगा, जिससे हमारे आमाशय में अल्सर नामक घाव हो जाता है। इतना आप समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं, आमाशय में भोजन कायम का रूप ले लेता है। दरअसल जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करने के बावजूद जब ये भोजन हमारे आमाशय से छोटी आंत में जाने लगता है, तो ये भोजन किसका रूप ले लेता है? कायम का। अब ये भोजन कौन सा रूप ले लिया? कायम का। और ये कायम कब पता चलेगा? जब हम लोग उल्टी करती है। क्या करती है? उल्टी करती है। तो उल्टी के समय ना, दरअसल देखते होइएगा कि उल्टी के समय ना, जो भोजन बाहर निकलता है, वो भोजन नहीं, अब ये कायम होता है। क्या होता है? कायम होता है। तो कायम को आप लोग देखे भी होइएगा कि उल्टी के समय हमारे जो आमाशय से जो भोजन निकलता है, वो कायम होता है। तो आप समझ लीजिए कायम क्या होता है। तो चलिए, अब हम यहाँ तक समझ लीजिए अमाशय क्या है। हम इससे आगे की आप लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में, क्योंकि अमाशय से भोजन अब जाएगा छोटी आंत में। और छोटी आंत 3 प्रकार की होती है: ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। क्या होता है ग्रहणी, क्या होता है जेजुनम, क्या होता है इलियम, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।